ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि हमने बहुत बार ये चीज देखी कि रिपोर्ट जो आने का ड्यूरेशन है वो 5 दिन से लेके 1.5 महीने तक का है। अभी ये 1.5 महीने में या 5 दिन में आपके जमीन में क्या क्या चेंजेस हुए ये आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जगह पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो समझ में आएगा ना। क्योंकि अभी आपने सॉइल सैंपल कलेक्ट किया, सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के बाद में लैब में दिया, लैब में देते समय शायद आपके जमीन में एन की मात्रा बहुत ज्यादा कम थी, पी और के आपके पास में था, रिपोर्ट में वहां पे आया कि आपके पास में पी और के है, एन डालने की जरूरत है। उसी दौरान बारिश हो गई, 76% नाइट्रोजन हवा में मिलता है, वो नाइट्रोजन कहाँ पे आया? जमीन में आया। जमीन में आने के बाद में आपको रिपोर्ट में क्या दिखा? नाइट्रोजन एन कम है। आपने क्या किया? एन दे दिया। अभी क्या हुआ? जमा तो हुआ, लेकिन फसल का वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया, बड़ा बन गया, लेकिन फल नहीं आएंगे। ऐसे फसल का क्या फायदा? प्रॉब्लम है या नहीं है? आप में से किसान कितने जो खेती करते? फार्मर। प्रॉब्लम है। आपने लास्ट आपका खुद का सॉइल टेस्ट कब किया था? नहीं किया, अभी तक नहीं किया। हाँ, मुझे पता है, मुझे यही एक्सपेक्टेड था कि ज्यादातर किसान जो है वो लोन के लिए सॉइल टेस्ट करते। वो लोन वाला सॉइल टेस्टिंग कैसे रहता है? जब कोविड पे टाइम पे आरटीपीसीआर टेस्ट होता था, याद है हमारा पहला प्रोग्राम था हैदराबाद में कोविड के बीच, इसमें हम सब लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी बोला था। तो हमारे कुछ जुगाड़ू लोग थे, उन्होंने क्या किया, किसी एक का रिपोर्ट सिर्फ नाम चेंज किया, ऊपर बारकोड था, बारकोड स्कैन करने के बाद में नाम किसी अलग का आ रहा है, रिपोर्ट किसी अलग का है। तो ज्यादातर जो बैंक लोन के लिए सॉइल रिपोर्ट दिया जाता है वो कैसे आता है? वो ऐसे ही आता है। सॉइल भी नहीं देते। करेक्ट। अभी मुझे बताइए, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? प्रॉब्लम जैसे के वैसे ही रह गया, सिर्फ क्या हुआ, वो कागजी चीजों पे आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोगों ने रूट कॉज पे काम नहीं किया, यानी जो जरूरत है वो दी नहीं, तो हमारा फसल अच्छा होगा क्या? किसान को फसल परवड़ेगा क्या? अरे हाँ या ना? नहीं। आप मुझे बताइए, आप बायोफीड बेचने के लिए जाते हो, कैसे शुरुआत करते हो आप बायोफीड बेचने का? यानी पहले आपने इस्तेमाल किया, अरे जो मैडम, फिर आपने उसको रेकमेंड करना स्टार्ट किया, बराबर है। मैं पूछ रहा हूं, जब आप रेकमेंड करने के लिए जाते हो तब क्या बात करते हो? सवाल समझ में आया? क्या बात करते हो आप? सॉइल की बात नहीं करो, बायोफिट आप कैसे बेचते हो? आप अगर कन्नड़ में बात करना है तो करो, नागेश सर मुझे वो हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, कन्नड़ में बताना है तो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। डोसेज वहां पे प्रमोट करते हो, बराबर है। बहुत बार ऐसे होता होगा कि जब आप किसान को ये चीजें बताते हो तो वो विश्वास रखता है क्या? नहीं रखता है, नहीं रखता है। 10 लोगों को आप मिलते हो तो 7 लोग ना बोलते। करेक्ट ना? यस सर। 10 हाँ बोलते होंगे, मैं या 10 ना भी बोलते होंगे। क्यों? जानकारी नहीं, और उनके बारे में जानकारी उनके पास नहीं है, वो तो पता है, लेकिन आप जो चीज बात कर रहे हो उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, बराबर है ना? वो वही हुआ सिम्टम वाला केस। डॉक्टर के पास गए, पैर दुख रहा है तो डॉक्टर ने बोला कैल्शियम का गोली ले लो। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ क्या? नहीं हुआ। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कब हुआ? टेस्ट करने के बाद में, बराबर है ना? टेस्ट करने के बाद में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, उसके लिए फिर वहां पे जो भी चीजें थी वो वहां पे प्रमोट हुई। अभी वो 6 महीने का गोली आप उसी चक्कर में ले रहे हो क्योंकि आपके रिपोर्ट में वो चीज दिख रही है, हाँ या ना? यस सर। और यही चीज हम लोग आपको अभी देने वाले, यानी आप है ना अभी डॉक्टर के कुर्सी में गए, किस अभी मैंने आपको मशीन दे दी, आप शुरुआत कहां से करोगे? पहला सवाल,
लास्ट सॉइल टेस्ट कब किया था? यस सर। जवाब क्या आएगा? नहीं। नहीं का। पता है आपके इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है? मैं पता करके दे सकता हूँ। कितने मिनट में या कितने दिनों में? 20 मिनट। लैब का रिपोर्ट आपके एक दिन में आता है, आपको सॉइल टेस्ट 10 मिनट में चाहिए, होगा क्या? अरे हो सकता है क्या? हो सकता है। हो सकता है। हम लोग 20 मिनट में रिपोर्ट दे रहे हैं। कितने मिनट में? 20 मिनट में हम लोग रिपोर्ट दे रहे जगह पे। कहाँ पे? जगह पे रिपोर्ट दे रहे। अभी जगह पे रिपोर्ट आया तो समझ में आया ना B12 कम है। कितना महीना गोली देना है? 6 महीने। अभी वो लेगा क्या? लेगा। लेगा 100% लेगा। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। जब ये टेस्ट हम लोग करेंगे, ये टेस्ट करने के बाद में यहाँ पे जो 2 मट्टी के सैंपल हम लोगों ने मंगाए, वो मट्टी के सैंपल के रीडिंग्स क्या आएंगे ना, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोलना कैसे। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आज आप लोगों के पास में जाते हो, लोगों को बायोफिट समझाते हो, ऑर्गेनिक खेती समझाते हो, लेकिन वो करने के पीछे या उसके लिए जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, हम लोग रिकमेंडेशन कैसे देते हैं बायोफिट का? आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसको 50% कम करो और 50% के लिए हमारा यूज करो। अभी अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इतने भाग्यशाली लोग हो कि आपको पता नहीं आपके पास में क्या है। 1200 रुपया बच रहा है। कितने एकड़ का? 1 एकड़ का। अगर आपके एरिया में किसी के पास 5 एकड़ है तो उसका कितना पैसा बचा? 6000 बचा। अभी 6000 बचाने के लिए 500 दे सकता है क्या? आराम से दे सकता है। और मैं आपको बताता हूँ, जब ये मशीन हम लोग बना रहे थे और इसको लेके हम लोगों ने जब फील्ड ट्रायल स्टार्ट किए, क्योंकि ये मशीन आप लोग यूज करोगे, इसको लेके आप खेती पे जाओगे, किसानों के पास में जाओगे, ये मशीन ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, या ड्यूरेबल है या नहीं है, स्टर्डी है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये जब हम लोग चेकिंग वहां पे कर रहे थे, 99% गांवों में हमारा सीन क्या हुआ, हम लोग सुबह 7 बजे पहुंचे वहां पे, क्योंकि किसान जल्दी निकलते हैं। हम 7 बजे पहुंचे, जो 5 लोग आए थे उनको हम लोगों ने सॉइल टेस्ट करके दिया, उनको समझाया कि आपके इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको डालनी चाहिए, क्या चीजें नहीं डालनी चाहिए, डालनी है तो कितने परसेंटेज में डालनी चाहिए, हम लोगों ने उनको एक्सप्लेन किया। पहले आदमी का टेस्ट हुआ, वो गांव में गया, उसने 10 लोगों को बोला। दूसरे का टेस्ट हुआ, उसने और 10 लोगों को बोला। हम लोग 10 टेस्ट किट लेके गए थे। 10 किट हमारा खत्म होने के बाद में भी हमें लोगों ने शाम तक नहीं छोड़ा। हम लोग बाहर से फिर किट मंगा के वहां पे टेस्टिंग कर रहे थे। लोगों का रिस्पांस इतना था, लोगों को हम लोगों ने बोला 500 रुपया दो। लोग बोल रहे थे सर 500 छोड़ो 1000 लेके जाओ, लेकिन तुरंत रिपोर्ट दो। क्योंकि आपका रिपोर्ट, लैब का रिपोर्ट कब आता है? हाँ, सॉइल का महीना 1.5 महीना रखता है, लेकिन हमारा ब्लड का रिपोर्ट भी कब आता है? नेक्स्ट डे। बराबर है ना? नेक्स्ट डे में आता है। अभी नेक्स्ट डे तक क्या क्या चीजें डेवलप हुई, क्या क्या चीजें डेवलप नहीं हुई, समझता है क्या? अभी आप सोचिए, हमारा ब्लड रिपोर्ट नेक्स्ट डे आता है, फिर भी जो डेवलपमेंट हुआ है वो समझ में नहीं आता है। वही सॉइल सैंपल आप देने के बाद में अगर 1 महीने बाद में रिपोर्ट आया, क्या हुआ? चेंजेस, वापस से प्रॉब्लम, वापस से तो रासायन यानी जो आपका केमिकल है उसमें कौन सी दवाई डालनी पड़ती है? किसी को नाम पता है? ಆಲ್ರೆಡಿ है ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? यूरिया क्या है? नाइट्रोजन। यूरिया नाइट्रोजन है। मैं आपको सवाल में वापस से रिपीट करता हूँ, नाइट्रोजन कम है उसके लिए आप यूरिया डालोगे, लेकिन जो पी और के अवेलेबल है उसके लिए क्या? बहुत सही जवाब दिया। हमारे पास में वो प्रोडक्ट है जो वो सॉलिड PNK जो होता है उसको लिक्विडेट करके पौधों तक पहुंचाता है, हमारा प्योर अमृत। अभी आप मुझे बताइए, आपका रिपोर्ट अगर जो इसमें से सॉइल टेस्ट में रिपोर्ट आया कि आपके इसमें N है नहीं है और P और K है, फिर भी आपका P और K जाने वाला है।
आपका एनपीके जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? क्योंकि उसको जो पौधे तक पहुंचाने के लिए काम करने वाले बैक्टीरिया जो हमारे पास ही है सिर्फ। यानी जब हम लोग ये टेस्टिंग कर रहे थे, हम लोगों ने कुछ फर्टिलाइजर कंपनी के लोग भी हमारे पास में अप्रोच हुए कि ये अगर रिपोर्ट है तो आप इसको सोल्यूशन क्या देते हो, तो हमने बताया हमारा सोल्यूशन। तो हमारे पीछे पड़े हुए कि हमें ये पीआरके का फॉर्मुलेशन दो। बोला हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है, हम लोग ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर उनको ही बेचने के लिए दे सकते। इसका मतलब आप सोचो आपके पास में कितना बड़ा मार्केट ओपन हुआ। जो शायद आपका नहीं सुन रहा है ना आज, वो भी आपका सुनेगा।